क्या कहें हम। मैंने हम उस बात का इस बात को कोई पूछता है तो बहुत दुख होता है हमको। हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। एसी में लोग बैठे हुए लोग ये समझ नहीं सकते हम लोग के दर्द को। कैसे आपका चल रहा है? कैसे चल रहा है? मजदूरी करते थे, अब तो पेसमेकर किसी तरह चंदा करके पेसमेकर लगाए। अब तो काम देखिए, वो चलना क्या है, हम लोग मिडिल फैमिली के आदमी हैं, काम तो चला ही सकते हैं, लेकिन समाज में हम लोग का इज्जत खत्म हो जाएगा। यार हम तो कहते हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं 1 घंटा मेरे घर में बिता लें, मेरा क्या स्थिति है। तो मेरा 3 बेटियां हैं जो किसी तरह मजदूरी करके दाई के काम करके, और हम खुद मजदूरी करते हुए उन लोगों को ग्रेजुएशन कराए। नमस्कार, इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये आपको एक खंडहरनुमा महल दिखाई दे रहा। महल यूं के है एक ऐसा बिल्डिंग जो पूरा खंडहरनुमा है। जहां देखेंगे आपको लगेगा कि एक पूरा कोई खंडहर है, लेकिन हम आपको बता दें ये रांची का ऐतिहासिक होटल अशोका है, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। जी हाँ, स्वर्णिम इतिहास। इस होटल में बात करें तो पीएम से लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े स्टार्स और ना जाने कितने लोग यहाँ आके ठहरे हैं, जिनकी अगर गिनती की जाए तो वो कम पड़ जाएगी। हमारे साथ यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब यहाँ होटल की हम बात करते हैं तो इस होटल लगभग मुझे लगता है 2018 में होटल बंद हो गया था। हम सीधे उन लोगों से जुड़ते हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉई रहे हैं, आज दाने दानों को वो मोहताज है। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हम यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज के पद पे कार्यरत हैं। जी। अभी क्या स्थिति है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोग काफी आंदोलन देखिए, कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि क्या कहें सरकार को। हम लोग किससे नहीं बात किए, किससे नहीं मिले, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ तक इतना तो शर्म आना चाहिए सरकार को कि कम से कम हम लोग से बात तो करे कि आखिर मैटर क्या है ना। क्यों तुम 15 तारीख को आत्मदाह करने जा रहे हो? और वो दूसरा चीज है कि वो क्या बोलेंगे, वो जान रहे हैं शोषण करने वाला हमसे क्या पूछेगा कि तुम 15 तारीख को क्या करने जा रहा है। उनके मुंह में कोई आवाज नहीं है, क्योंकि खेल सरकार के द्वारा ही हो रहा है। देखिए, पहला चीज कि हम लोग सोच रहे थे कुछ आपस में कोई बात हो जाए सरकार से, सरकार कुछ बोले, हमको लिखित आश्वासन दे तो हम लोग सोच भी सकते हैं कि आत्मदाह के कार्यक्रम को रोकना। टोटल कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 6 लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हुआ। और अब और विभत्स रूप से ये आत्मदाह कार्यक्रम होगा, और इतना खतरनाक होगा कि इतिहास में दर्ज होगा कि ऐसा आत्मदाह कहीं नहीं देखा गया है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं मरना, तो पूरा सरकार को हिला देंगे। हम बता दे रहे हैं, पूरा सरकार को हिला देंगे इस आत्मदाह से। वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो लोग जो हम लोग को सोच रहे हैं ना कि मजाक हो रहा है, खेल हो रहा है, खेल नहीं हो रहा है। आप हमको इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि ये आत्मदाह आपके लिए काला अध्याय बनेगा, और ये समझ लीजिए कि अब इस आत्मदाह कार्यक्रम को कोई टाल नहीं सकता है। ये होटल घटा में नहीं होता न था। जब गेल हमारे होटल को हॉल, जो कन्वेंशन सेंटर है, वो हॉल मांग रहा था 12 करोड़ में, अरे, और उसके बाद जो है हमारे रूम को 10 रूम को मांग रहा था कि हमको मंथली भाड़ा पे दीजिए, 10 रूम महीना भर का। वो हम लोग को 25-30 लाख रुपए महीना उससे आ जाता। SBI डोरंडा जो है वो बोल रही थी हम लोग को कि हम लोग को सामने का जमीन जो है हम लोग को दिया जाए, हम लोग वहाँ पर बैंक खोलेंगे यहाँ, और उस बैंक को बंद करेंगे, यहाँ खोलेंगे, हम आपको मंथली पे करेंगे। इंडियन एयरलाइंस जो है, हमने नई कन्वेंशन सेंटर के ऊपर में वो बोला कि हमको ऑफिस खोलने दीजिए, हम उसको देंगे। हमारे पास जब 50 लाख 60 लाख मंथली का व्यवस्था था, उसके बाद होटल में जो कमाई होता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि होटल घाटा में था? आप जान करके हम लोग को डुबाए हैं। हम होटल को बंद करने का खेल किए हैं। यहाँ लोग जो है, यहाँ चाहे उस समय भाजपा के यहाँ के नेता हो चाहे केंद्र के नेता हो, सब प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए इस होटल को, प्रधानमंत्री का है कि होटल को विनिवेश करना है, तो विनिवेश करने के लिए भाई कोई पॉइंट होना चाहिए। तो इस होटल को घाटा में दिखाने के लिए पहले से अगर आपको बंद करना था तो ये कन्वेंशन सेंटर सांसद कोटा का 7 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया? क्यों सरकार का पैसा बर्बाद किया गया? सबसे बड़ा चीज है कि ये एक हम लोग का पहचान था। आप कह रहे हैं कि जो मधु कोड़ा की सरकार बनी थी,
है ना। और इनकी सरकार क्या कहलाता है, रघुवर दास की सरकार, किसी कोई भी सरकार बिना यहाँ के बनती नहीं थी। मधु कोड़ा के समय में जो सरकार बनी थी, पूरा नेता जो भी विधायक थे यहाँ आके सब रुके हुए थे, यहीं से डिसीजन हुआ, यहीं के बाद लोग शपथ लेने गए थे। तो ऐसा जगह पर जहाँ पर कि आपका पूरा का पूरा स्वर्णिम इतिहास रहा है इस होटल का। थोड़ा हमें होटल को दिखाएंगे कैसा चला जाए। देखिए, हम पूरा होटल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए कैसे से ये पूरा का पूरा खंडहर बन चुका है, जहाँ आप देखेंगे पूरा बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। तो देखिए तो पूरा जहाँ तहाँ जो है वो झाड़ियों में तब्दील हो गई है। ये रास्ता पूरा है जहाँ से एक वक्त हुआ करता था जब इस होटल का एक स्वर्णिम इतिहास। देखिए ये पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। देखिए कैसे ये पूरी तरह से झाड़ियों में तब्दील हो गया है। अब जैसा लगता है कोई हम किसी खंडहर में पहुंच गए, या बहुत पुराने कोई बिल्डिंग है जहाँ बड़ी बड़ी पेड़ उगाए हुए हैं। ऐसे ही आगे हम दिखाने की कोशिश करें कैसे पूरा का पूरा ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। अगर सरकार इस पर अब अगर ध्यान नहीं देती है तो ये जो भी बचा खुचा है वो भी अब ये वो कहें कि धंस रहे हैं या टूट रहे हैं, ये झाड़ियों में तब्दील हो चुका है। देखिए आगे ये कन्वेंशन सेंटर है। देखिए ये पूरा का अब तो लगभग टूटने के कगार पे है। देखिए ये जब बना होगा तो वाकई बहुत खूबसूरत रहा होगा। पंकज जी इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये नया कन्वेंशन सेंटर है, उस समय बना था, जिसमें सहारा का पार्टी हुआ था। इसमें सोच लीजिए कि ये 7 करोड़ में कन्वेंशन सेंटर बना है, और जिसमें सिर्फ 3 पार्टी हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। पूरा सड़ गया है, पूरा अंदर पूरा जर्जर हो गया है। सरकार का पैसा को क्यों बर्बाद किया गया इस तरह से? ये सिर्फ खेल है। तो आप हम लोग को कह रहे हैं होटल में घाटा, आप 7 करोड़ को डुबा रहे हैं। उस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग अच्छा था वो सड़ गया, उसका आपको नहीं है। स्टाफ खराब था, आपके खराबी के कारण से 15 करोड़ का 20 करोड़ का प्रॉपर्टी सड़ गया, उसकी बात नहीं है। ये अगर ये दिखलाने की कोशिश देखिए ये दरवाजा पूरे तरह से टूट गया है। इसमें कांच लगा हुआ था, ये कांच भी अब टूट गया है। कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था सांसद कोटा से, जो कि शुरू ही नहीं हो पाया। कहा जाए तो इसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए आज क्या हाल में हो गया, यहाँ चोरी तक हो गया है। एक एसी खोल के ले गया है, सब चोरी हो गया यहाँ इतना साल में। बंद था ये बना था 2018 में तो बंद हुआ होटल ना, उसके 2 साल पहले कंप्लीट हुआ था। ये 2016 में बना 2016-17 में ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एनओसी नहीं मिला था इसका फायर का, जिस कारण से इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। फिर भी 1-2 पार्टी हुआ था, इसमें बड़े बड़े पार्टी हुए, कई पार्टियां बुक हुई थी। इसका जस्ट काम शुरू ही हुआ था कि इसको बंद कर दिया गया। इस कन्वेंशन सेंटर को ही गेल अपना ऑफिस बनाने के लिए किराया पर मांग रहा था, लेकिन दिया नहीं गया। हमारे जीएम साहब के तरफ से मना कर दिया। अगर दिया जाता तो शायद इससे भी कुछ पैसे की वसूली हो सकती थी। हमारा उस समय का जो ऑपरेशन खर्चा था, टोटल खर्चा इसके पैसे से निकल सकता। हमारे साथ जो पंकज जी हैं, अब इनकी दर्द सुनिएगा ना तो शायद आपके भी आंख से आंसू निकल जाएंगे। ये सीधा इनका कहना है कि जब हम आसपास के लोगों के पास जाते हैं ना तो शायद हमें इज्जत इसलिए नहीं मिलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आइए उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं और सुनिए क्या कहते हैं। पंकज जी एक बात बताइए, जब आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार होता है पैसा होना, और आपको 2 साल से पैसे नहीं मिले, कैसे जी रहे हैं? अरे क्या कहें हम, हम उस बात का, इस बात को कोई पूछता है तो बहुत दुख होता है हमको। हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। एसी में लोग बैठे हुए लोग ये समझ नहीं सकते हम लोग के दर्द को। बच्चे को कहते हैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, फॉर्म भर दो, तो बच्चा कहता है कि पापा डैडी आपको सरकारी नौकरी करके पेट नहीं भरा है, जो कि आप सरकारी नौकरी के लिए हम लोग को बोल रहे हैं। इतना झेलने के बाद भी आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि हम किसको क्या कहें। मेरा बच्चा सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, और कितना रोए हम, कितना दर्द आपको, क्या हम जो है आंख से आंसू गिराएं, सर पटके तब ही रोना होता है? ये स्थिति है। वाइफ को कोई बात कहा जाता है तो वो वाइफ चाहती है कि हमको कुछ जरूरत है तो हमको 2 पैसा दें, हम नहीं दे पाते हैं। बच्चा को कुछ नहीं दे पाते हैं, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, और क्या हम दर्द बयां करें। यहाँ बोल बोल के थक गए हैं। ये लोग, सरकार इतनी नीरस है कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं।
ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रोए, हम लोग माथा पटके, जब हमारा सर फट जाए, हम लोग जल जाए, तभी हम सही है, वरना हम झूठा है। लेना शुरू कर दिया। इनको मारने के लिए आया था। क्या बोला जाए? इनका नाम जीतू सिंह है, इनका बेटा ड्रग्स लेता है। कैसे आपका चल रहा है? कैसे चल रहा है? मजदूरी करते थे, अब तो पेसमेकर किसी तरह चंदा करके पेसमेकर लगाए। अब तो कि कहीं कुली का काम करेगा, दूसरा काम तो अब जो करे इधर। अब बेटा जो भी कमा कर लाता है तो अपना दारू पियो, अपना बस। पूरे की तरह से वो नशे की हाँ। गिरफ्त में आ गया। हाँ, नशा का गिरफ्त में आ गया है। अब बेटा जो है एकदम पूरा ड्रग्स से सब लेता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो कमाता है ड्रग्स लेके आता है, लड़ाई झगड़ा होता है घर में। देखिए वो चलना क्या है, हम लोग मिडिल फैमिली के आदमी हैं, काम तो चला ही सकते हैं, लेकिन समाज में हम लोग का इज्जत खत्म हो जाएगा। हमारे जब बच्चे के पढ़ने का टाइम था, जब हमारे बच्चे मैट्रिक किए, ग्रेजुएशन किए, इंटर किए, तो हम सोचे कि उनको इंजीनियर बनाएंगे, बचपन से ख्वाब था। लेकिन जब उसमें एडमिशन लेने गए तो उस समय हमारा होटल बंद हो गया, हम बच्चा को पढ़ा नहीं पाए। अब 4 साल बाद हमको पैसा दिए, लेकिन कब? जब मेरे बच्चा का उम्र खत्म हो गया, जब आपका हम उसको- काम का पैसा खत्म, जब जरूरत ही नहीं था, हाँ, तब जब आपको हम मिला उसको- नहीं। जब बच्चे को हम एक छोटा सा दुकान खोल कर बैठा दिए 4 साल बाद, तब आप हमको पैसा दिए, लेकिन उस पैसे से हम बच्चे को फिर अब इंजीनियर नहीं बना सकते। उसका लाइफ समय बीत उसी गया। दुकान में जाएगा। समय तो- बीत हाँ, गया, अब क्या कर तो सकते जो हमारा शौक था, हमारा जो बच्चे का भविष्य था, हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ ही। हमारे बच्चे का भविष्य उन्होंने खराब किया। ये होटल हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, क्योंकि उनके ग्रो के टाइम में ही पैसा बंद हो गया ना। सबसे दुखद बात यह है कि जो आदमी जिंदगी भर कमाता है जिस दिन के लिए, वो दिन हम लोग नहीं देख पाए। बच्चे का कमाना नहीं देख पाए, बुढ़ापा अपना सही नहीं देख पाएंगे। हमारे साथ और लोग। सर 2 साल हो गया, आपको कोई पैसा मिला देखिए, नहीं। पैसा आप लोग देखे नहीं है, क्या पैसा होता है? जी अभी मतलब यही समझ जाइए कि किसी तरह जी रहे हैं। समाज में घर परिवार, हम तो कहते हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं 1 घंटा मेरे घर में बिता लें, मेरा क्या स्थिति है। तो अब अगर 10 दिन के अंदर समायोजित नहीं कर रहे हैं तो हम तो कल ये कर देंगे। हमको आज ये होना चाहिए, नहीं तो हम कल तो पूरा तैयारी में हैं और एकदम दृढ़ संकल्प है मेरा कि हम आत्मदाह करेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और शख्स है। सर सर मेरा कैसे नाम चल रहा है? वीरेंद्र प्रसाद ठाकुर है। मेरे 3 बेटियां हैं जो किसी तरह मजदूरी करके, दाई के काम करके, और हम खुद मजदूरी करते हुए उन लोग को ग्रेजुएशन कराए। ऐसा हो गया कि अब कहीं रिश्ता नहीं बन पा रहा है, और उसके बाद जो है हम इस जिंदगी से तंग आ गए हैं। तंग आने के चलते हम पूरे फैमिली जो सोच रहे हैं कि आत्मदाह कर ले, 15 तारीख को आत्मदाह कर लेंगे, सरकार की शांति मिल जाएगी। क्योंकि आज तक हम लोग को संयोजित का नीति नहीं अपनाया गया। आज तक हमको सरकार शपथ पत्र में भी कैबिनेट में पास की हुई है कि आप लोग को होटल लेंगे तो हम आपको यहाँ रखेंगे, आज तक नहीं कर पाया। अब हम लोग का अंतिम चरण आ गया, 15 तारीख को आत्मदाह करेंगे।